हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का एपिसोड 4। एपिसोड का नाम है मैजिक मिरर। जिनको नहीं पता उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये एक चाइनीज़ एनिमे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे स्टोरी के सारे ट्विस्ट्स और सीक्रेट्स बिना फ़िल्टर के रिवील होने वाले हैं। स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक अंधेरी जगह से, जहां अरोरा ऑर्डर का एक मिस्टीरियस मेंबर, जिसका चेहरा क्लियरली नहीं दिखाया जाता, अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। उससे पता है कि एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक खो देना एक बहुत बड़ी गलती थी, और वो नोटबुक अब क्लाइन और नाइट हॉक्स के हाथ लग चुकी है। वो अपने लॉर्ड ओरेकल से माफ़ी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो सब ठीक करेगा। क्लाइन ने बुक से क्या सीखा है वो पता करेगा। लॉर्ड ओरेकल उससे ठंडी आवाज़ में याद दिलाता है कि ये उसका लास्ट चांस है, अगर फेल हुआ तो बस गेम ओवर। ओपनिंग के बाद स्टोरी शिफ्ट होती है ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में, जहां ओल्ड नील क्लाइन को रिचुअलिस्टिक मैजिक सिखाने वाले होते हैं। टेबल पर ऑर्नेट ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, कैंडल्स, सिंबॉलिक आइटम्स और एक प्रॉपर रिचुअल सेटअप। ओल्ड नील अपनी मिस्ट्री प्रायर आइडेंटिटी के थ्रू एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। बिना किसी बैंक या फिजिकल एक्सचेंज के वो बाती पाउंड्स हासिल कर लेते हैं। क्लाइन शॉक हो जाता है। उससे समझ आता है कि रिचुअलिस्टिक मैजिक सिर्फ पावर नहीं, सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, लॉजिक है। ओल्ड नील उस मिस्ट्री प्रायर का मोटो याद दिलाते हैं, अपनी मर्जी से काम करो लेकिन किसी को हम मत करो। क्लाइन को लगता है कि इस मोटो में एक्टिंग का कॉन्सेप्ट छुपा है, लेकिन वो अभी कंप्लीट एक्टिंग नहीं है। उसका माइंड फिर अपनी पोशन डाइजेशन पर चला जाता है। शायद जो डिविनेशंस उसने बैटर में परफॉर्म किए थे वही डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तभी एक लेडी एंजेलिका उसके पास आती है और इनडायरेक्टली पूछती है क्या उसे डिविनेशन पसंद है, और यहीं से क्लाइन एंटर करता है टिंगन का डिविनेशन क्लब। क्लब के अंदर उसकी मुलाकात होती है ग्लासेस से, एक डिवाइनर। टैरोट कार्ड से रीडिंग होती है। रीडिंग ये बताती है कि क्लाइन अभी अपनी ओरिजिनल दुनिया अर्थ वापस नहीं जा सकता, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है। ये सुनते ही क्लाइन के अंदर होप की एक चिंगारी जल उठती है। पेमेंट देते वक्त क्लाइन को ग्लासेस की इलनेस फील होती है और वो इनडायरेक्टली सजेस्ट करता है कि डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। फिर क्लाइन ऑफिशियली क्लब ज्वाइन कर लेता है। एंजेलिका को याद आता है कि क्लब के बेस्ट डिवाइनर हनास विंसेंट ने प्रेडिक्ट किया था कि एक एक्सेलेंट सीर क्लब में आएगा। क्लाइन एक रूम में झांकता है जहां विंसेंट मिरर डिविनेशन सिखाता हुआ दिखता है। एक रेड हेयर्ड लेडी को वो एक बॉक्स देता है और वो खुशी से निकल जाती है। बाद में विंसेंट क्लाइन को फ्री डिविनेशन देता है। उसकी इंट्यूशन के हिसाब से क्लाइन के फ्यूचर से दो वर्ड्स लिंक्ड हैं, गैदरिंग और फैमिली। क्लाइन का दिमाग इंस्टेंटली ग्रे फॉग वाले टैरोट गैदरिंग पर चला जाता है। क्लब से निकलने के बाद कैमरा विंसेंट के हाथों पर फोकस करता है और वो हैंड्स बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे एपिसोड के ओपनिंग वाले मिस्टीरियस आदमी के। क्लाइन अपने घर पर बैठकर सोचता है, क्या वो ग्रे फॉग की पावर बोरो करके अपनी अर्थ वापस जाने की राह खुद बना सकता है? वो एक इनकेंटेशन लिखता है, द फूल, जो इस एरा का नहीं है, ग्रे मिस्ट के ऊपर का रूलर, येलो और ब्लैक का किंग, जो गुड लक कंट्रोल करता है। उससे लगता है अगर ये प्रेयर कंप्लीट हो गई तो शायद डायरेक्ट अर्थ रिटर्न पॉसिबल हो। तभी उससे फील होता है कि बाहर कोई है। दूर खोलने पर पता चलता है मेलिसा ने एक मैकेनिकल टॉर्टोइस बनाया है अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स से। मेलिसा चाहती है कि भाई थोड़ा रिलैक्स करे। साथ ही वो बताती है कि संडे को उसकी फ्रेंड सेलिना ने डिनर पार्टी पर बुलाया है। क्लाइन को विंसेंट के वर्ड्स याद आते हैं, गैदरिंग और फैमिली। शायद यही पार्टी उसका हिंट था। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रे फॉग के सेकंड टैरोट गैदरिंग पर। ऑड्रे अब ऑफिशियली सीक्वेंस 9 स्पेक्टेटर बन चुकी है। एल्जर सीक्वेंस 8 फोक ऑफ रेज है सेलर पाथवे से।
ऑड्री पूछती है स्पेक्टेटर को क्या करना चाहिए। एल्जर इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि एक स्पेक्टेटर को हमेशा न्यूट्रल रहना होता है, ऑब्जर्व करना, इंटरफेयर नहीं। फिर ऑड्री एक अजीब सवाल पूछती है, अगर कोई एनिमल बियॉन्डर पोशन पी ले तो क्या होगा? क्लाइंट कामली आंसर करता है, मोस्ट लाइकली एनिमल मर जाएगा या मॉन्स्ट्रस एंटिटी बन जाएगा, और रेयर केस में पावरफुल क्रीचर भी बन सकता है। मिनी फ्लैशबैक में रिवील होता है कि ऑड्री का पेट डॉग सूजी एक्सीडेंटली पोशन पी चुका है, लेकिन अब तक नॉर्मल है। ऑड्री फूल से टैलेंट स्काउटिंग के बारे में भी गाइडेंस लेती है। क्लेन सजेस्ट करता है एक हाई लेवल एग्जामिनेशन सिस्टम जिसे वर्ल्ड एग्जाम्स कहा जा सके, जहां कॉमनर्स भी पार्टिसिपेट करें। फिर क्लीन उन दोनों को संडे को रिचुअल मैजिक परफॉर्म करने का ऑर्डर देता है और वही इनकेंटेशन उन्हें देता है जो उसने लिखा था। एल्जर थ्रीफोल्ड हॉनरिफिक सुनकर शॉक हो जाता है। उससे लगता है फूल कोई एंशिएंट बीइंग हो सकता है। संडे फाइनली आता है। क्लेन मेलिसा और बेंसन के साथ सेलिना के बर्थडे पार्टी पर जाता है। सेलिना अपनी यंगर सिस्टर एलिजाबेथ से इंट्रोड्यूस करवाती है। मेलिसा सीक्रेटली चाहती है कि क्लेन और बेंसन शादी के मैटर पर सेटल हो जाएं। सेलिना एक मिरर दिखाती है जो उससे विंसेंट ने दिया था। उसने एक स्पेशल इनकेंटेशन भी सिखाई थी हायर लेवल कनेक्शन के लिए। सेलिना मिरर के सामने रिचुअल परफॉर्म करती है और एलिजाबेथ के फ्यूचर हस्बैंड के बारे में पूछती है, पर यह सिर्फ डिविनेशन नहीं था। मिरर एक्चुअली विंसेंट के लिए गेटवे था, जिससे वो सेलिना के सेंसेस कंट्रोल कर रहा था। सेकेंड डिविनेशन के बाद सेलिना का बॉडी ग्रोटेस्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। मेलिसा और एलिजाबेथ बेहोश हो जाती हैं। क्लीन सीन पर पहुंचता है और हॉरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन देखता है। वो रिचुअल मैजिक यूज़ करता है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन विंसेंट कॉम्प्लेक्स डिविनेशन से क्लेन की पावर सप्रेस कर देता है। क्लेन को ओल्ड नील की बात याद आती है, एवरनाइट गॉडेस को इन्वोक करो। इसी वक्त उसे फील होता है कि ऑड्री और एल्जर भी रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे उसने कहा था। सडनली क्लेन की पावर स्टेबलाइज हो जाती हैं। वो सेलिना को विंसेंट के कंटेमिनेशन से फ्री करता है। अपनी डिविनेशन से वो मिरर को क्रैक कर देता है। विंसेंट का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन पनिशमेंट तुरंत आता है। मिस्टर जी अरोरा ऑर्डर का बेसी ऑरेकल विंसेंट को खुद मार देता है और इसे मास्टर्स ग्रेस कहता है। इंसिडेंट के बाद क्लेन डन स्मिथ के साथ विंसेंट के घर जाता है। वहाँ एक पेपर मिलता है जिसमें सेम मिरर वाला इनकेंटेशन लिखा होता है और उस पेपर पर एक नाम लिखा होता है, ट्रू क्रिएटर। डन स्मिथ अचानक एक सुपरनैचुरल फिनोमिनन एक्सपीरियंस करता है। स्काई से एक इथीरियल बीइंग डिसेंड होता दिखता है जो इन्वर्टेड हैंगमैन जैसा लगता है। एपिसोड के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहां ऑड्री अपने पेट डॉग सूजी को देखती है और सडनली सूजी ह्यूमन की तरह बोलना शुरू कर देता है। इस एपिसोड का कोर थीम था रिचुअल मैजिक और डिविनेशन की डेप्थ। क्लेन स्लोली समझ रहा है कि हर रिचुअल का प्राइस होता है और हर कनेक्शन किसी न किसी एंशिएंट एंटिटी से लिंक्ड है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।